एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, कल मैंने आपके लिए मेमोरी बेस्ड पेपर आपका रीजनिंग का एक सेट 35 क्वेश्चंस का अपलोड करा था। काफी अच्छा रिस्पांस रहा और बच्चों की ये डिमांड थी कि सर इसी तरह से क्वांट और इंग्लिश का भी एक पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर हमारे लिए लाया जाए। तो हर एक चीज पे बात करेंगे और स्पेशली उन बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम लोग बताएंगे कि जिनका पेपर अभी होना है वो किन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ आप बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि अब जितनी भी नोटिफिकेशन, जितने भी एग्जाम आपके इन फ्यूचर होने हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे वो आपके आईबीपीएस के एग्जाम्स हैं, चाहे एसएससी के, तो सबकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये अरिथमेटिक का है। मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें, सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपकी पूछी जा रही है। सिंप्लीफिकेशन आपकी 10 से 15 नंबर की रेंज में पूछी जा रही है। उसके अलावा नंबर सीरीज अभी तक इजी पूछी गई है, सारी की सारी मिसिंग 5 क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं। एक सेट आपको डीआई का दे रहा है वो हर एक पेपर में। ठीक है, सिंपल दे रहा है, बार ग्राफ दे रहा है, टेबल दे रहा है, लाइन ग्राफ दे रहा है, इजी है 5 नंबर में। इसके अलावा जो आपका चौथा पोर्शन है वो आपका अरिथमेटिक। अरिथमेटिक कहीं ना कहीं बच्चों को तंग कर रहा है, 10 क्वेश्चन इसके वो आसपास रहते हैं। क्लियर? तो अब अरिथमेटिक जिन बच्चों का भी पेपर होना है वो कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, बट कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो देखते दौरान जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है मेरे साथ साथ। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, if a certain sum becomes 1728 after 2 years on compound interest at the rate of 20% per annum, find the sum। तो क्वेश्चन आपका सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो अच्छी किस्मत माननी है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके इतने बेहतरीन होने चाहिए कि आपको चीजें जल्दी से क्लिक कर दें। ठीक है स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात ये होती है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो मैं अगर फर्स्ट पहले साल का इंटरेस्ट सोचूं तो वो कितना बनेगा, 20%। ठीक है, पर एनम। एक साल का 20%, 2 साल का कैसे 20%? तो प्रिंसिपल पे तो लगना ही लगना है 20%, साथ के साथ 20% और लगेगा 20% के ऊपर। किस 20% के ऊपर? इस 20% के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो ये 20% का अगर मैं 20 का 20% निकालूं तो वो कितना निकलेगा, 4। तो टोटल जो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 40 और 4 44%। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये दे रखी है आपको किसकी वैल्यू, सम की। सम मतलब सम में क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100%। उसमें इंटरेस्ट जोड़ा तो हो गया 144%। तो 144% की वैल्यू आपको दे रखी है 1728। तो आपको चाहिए किसकी, 100 की। तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं 1728 बटे 144। ठीक है, और हमें चाहिए किसकी, 100% की। तो 100 के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कैलकुलेशन जिसको आती है वो जल्दी से कर लेगा। ये किसका है, ये 12 का क्यूब होता है, ये 12 का स्क्वायर है। तो 12 12 से ये जाएगा, 12 144 से ये जाएगा, 12 से इसको काटेंगे, 12 से कटेगा, आंसर आपका बनेगा 1200। ये स्टूडेंट्स एक इसका लंबा प्रोसेस है। इस तरह से चीजों अगर आपने समझी हो, पढ़ी हो, तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। बट क्या इतना लंबा करने की जरूरत है पेपर में? नो। अगर आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आप जैसे ही देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 20%, सक्सेसिव का दिमाग में सोचेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आई होप थोड़ा थोड़ा आपको चीजें समझ आ रही हो। तो सीधा आप दिमाग में सोच सकते थे कि इंटरेस्ट कितना बनना था, 144, इंटरेस्ट बनना था 44%। ठीक है, अच्छा 44% सम की वैल्यू दी है आपने, सीधा एक वैल्यू लिखनी थी, 144 की वैल्यू दे रखी है 1728, और आपने निकालनी किसकी थी, 100 की वैल्यू निकालनी थी। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर ये क्वेश्चन मुझे पेपर में आ जाता तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम भी लेके चलता तो 12-15 सेकंड, वैसे तो मुझे ये 12 का क्यूब सीधा दिख रहा था, मैं सीधा इसको मार देता 1200 आंसर। ठीक है, तो ये चीजें आप कहां से सीख सकते हो वो अभी मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक का उठाया, इसी तरह का क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इन द रेशियो 5:2। तो ठीक है, x और y, स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम 5 दे रखी है, ये 2 दे रखी है। ठीक है, इफ द बोट कवर्स 70 किलोमीटर इन 5 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में होता क्या है, बेसिकली डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, आपकी स्पीड दोनों क्या होती है, ऐड। तो मतलब यहाँ से
स्पीड ऐड होगी 7 यूनिट, स्पीड यहां से स्पीड बनाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना बनेगा 70/5 यानी कि 14। तो यहां से 7 यूनिट की वैल्यू कितनी बन रही है 14, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी 2। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट होता है गोलगप्पा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिना फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस निकल जाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर अप्रोच आपको आनी चाहिए। तो यहां से हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकाल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 10, और 2 की वैल्यू कितनी होगी 4। क्लियर। ये आपकी आगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, और ये आ गई आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अपस्ट्रीम में जब वो आएगा तो टाइम कितना लगेगा 30 किलोमीटर, तो 30 डिस्टेंस है। नीचे क्या चाहिए स्पीड, जब अपस्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड क्या होती है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि स्पीड करंट जो है जो आपका स्ट्रीम है वो नीचे की तरफ जाता है और बोट ऊपर की तरफ जाती है, तो नेगेटिव होगी। 10 में से 4 गए 6, तो 6 से करेंगे डिवाइड, आंसर आ जाएगा आपका 5 आवर्स। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन जो है अगर आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो तो 15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन ये नहीं। आई होप ये चीजें अच्छी लग रही हैं आपको, और आपको ये फील हो रहा होगा कि यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व ए क्वेश्चन और शॉर्टकट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, इजी क्वेश्चन है, एमडीएच फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, 24 मैन 40 दिन कर रहे हैं, कितने डेज में 8 मैन उस काम को खत्म करेंगे, दोनों साइड वर्क बराबर कर देना था। मैन इंटू डेज इज इक्वल टू, ये निकालना है मैन, 8 × 24, 40 को 3 से करते 120 आंसर, ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू डॉटर इज, फादर और डॉटर की दे रखी है रेशियो, पहले दे रखी है प्रेजेंट में दे रखी है 3:1, और 5 साल के बाद वो कह रहा है कितनी हो गई है 7 और 3। तो एज में एक फैक्टर आपने याद रखना होता है, ये रेशियोज का कॉन्सेप्ट है कि एज का जो डिफरेंस होता है, एज का जो डिफरेंस होता है हमेशा क्या रहता है बराबर। आप समझो आज अगर आपकी और आपके भाई की एज का डिफरेंस 2 साल है, तो आप चाहे 70 साल बाद देखोगे डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। यहाँ देखो डिफरेंस कितना है फादर और डॉटर का 2 यूनिट, यहाँ कितना है 4 यूनिट, तो इसको क्या करना पड़ेगा बराबर। ठीक है, बराबर करेंगे, कैसे करते हैं बराबर, ये देखिए आपने क्या करना है, यहाँ कितना डिफरेंस है 4 का, यहाँ कितना डिफरेंस है 2 का, तो अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर देनी है वैल्यूज को। ठीक है, 4 ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 4 1 4। ठीक है, नेक्स्ट इसको किससे करेंगे, ऊपर से डिफरेंस आया था 2, 7 दूने 14, 3 दूने 6। क्लियर। अब आप देखो डिफरेंस, यहां से फादर और इसका कितना डिफरेंस बन रहा है बराबर हो गया, 12 में से 4 गए 8, 14 में से 6 गए 8। अब आपको इस वैल्यू से इसको रिलेट करना होता है 5 साल के बाद, तो एग्जैक्ट में 5 इयर्स है डिफरेंस। ठीक है, और यहां पे देखो कितना डिफरेंस है 2 साल का, है ना, 12 से 2 बड़े हैं, 4 से भी 2 बड़े हैं, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो आपसे क्या पूछा गया फादर की एज 2 साल के बाद, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 2 का मतलब 5, 1 का मतलब 5/2। ठीक है, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 12, तो 12 की वैल्यू निकालनी है, निकालो, ये बन गया 6 पंजे 30। ठीक है, 30 हो गया, और पूछी क्या है 2 साल के बाद, तो 30 + 2 यानी कि कितना हो गया आपका 32 ईयर्स। आंसर क्या बनेगा आपका 32 ईयर। इस अप्रोच से भी जाओगे तब भी ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का है, बट समटाइम्स आपको क्या करना होता है, आपको ऑप्शंस को अच्छे से समझना होता है, एनालाइज करना होता है, आंसर निकल जाते हैं। चलो अगर रेशियो के कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़े होते तो आप एक चीज यहाँ पे ये चेक करनी थी, आपने क्या पूछा है फादर की एज 2 साल के बाद, तो फादर की अभी प्रेजेंट में रेशियो कितनी है 3, तो जो भी इसका आंसर आएगा यहां से डायरेक्ट फैक्ट देखो 3 है ना, रेशियो में जो भी आंसर आएगा वो 3 का क्या होना चाहिए मल्टीपल, 3 का क्या होना चाहिए मल्टीपल, और उसमें अगर 2 ऐड करेंगे वही हमारा आंसर बनेगा। जैसे वहां पे क्या वैल्यू आई थी 10, 3 को 10 से किया था और +2 किया था। ऑप्शंस में नजर दौड़ाओ, अगर आंसर में से मैं 2 को माइनस करता हूं तो जो भी नंबर बचेगा वो 3 का मल्टीपल बचना चाहिए। 28 में से 2 गए 26, 3 का मल्टीपल नहीं है। 30 में से 2 गए 28, 26, 3 का मल्टीपल नहीं है। 34 में से 2 गए 32, 3 का मल्टीपल नहीं है। 30 में से 2 गए 32 में से 2 गए 30, 3 का मल्टीपल है, हो सकता है आंसर। 36 में से 2 गए 34, नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता था। ये क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर अप्रोच होती तो 5 सेकंड में कर सकते थे सॉल्व। स्टूडेंट्स यस, आज आपको लग रहा होगा यस देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स जिसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है इजीली निकल जाते हैं। आप लोग डर जाते हो अरिथमेटिक से, अरिथमेटिक को समझ लेना, कोशिश करूंगा इन फ्यूचर हर एक चीज डिटेल में आपको पढ़ाने की,
बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किस एग्जाम के लिए आप अभी लेक्चर्स चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये बिजनेस का है क्वेश्चन, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, जितनी इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, जितनी इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई बाय टाइम, उसी रेशियो में आपके प्रॉफिट्स डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। इसने 5500 लगाए तो इसका लिख दिया, किसने लगाया है 6600। कह रहा है बी ने जो बिजनेस है वो टी मंथ के बाद छोड़ दिया है और एट द एंड ऑफ द ईयर ए और बी को इक्वल प्रॉफिट मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? तो अगर बराबर इक्वल प्रॉफिट है, इसका मतलब इन दोनों की रेशियो क्या आनी चाहिए, 1:1, मतलब इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, अगर बी ने छोड़ा है तो ए ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया होगा, 12 महीने के लिए। अब आपको यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाए, बराबर। तो 0 से 2 0 कर सकते हैं, 11 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, ये वैल्यू क्या बन गई आपकी, इस साइड बन गया ए के नीचे बन गया 10 और b के नीचे बच गया x। हमें क्या चाहिए, इनकी रेशियो बराबर। तो 1:1 करने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, 10। तो खत्म, b ने 10 महीने के लिए पैसा लगाया था, यही आपसे पूछा है, t के मंथ के बाद उसने छोड़ा है, तो मतलब 10 मंथ के बाद छोड़ा, आंसर क्या बनेगा आपका 10। आई होप ये चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर लग रही हैं तो एक बार शेयर करके सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, सक्सेस JK 247, और इसी चैनल के ऊपर आपको अरिथमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ शॉर्टकट भी वहां पे मैंने डिस्कस करे हैं। आप इस चैनल को सर्च कर लीजिएगा, वहां पे JK SSB क्लास 4 के नाम, मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? मैं चाहता हूं एग्जाम से पहले अगर आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो आप कम से कम 4 टॉपिक अच्छे से कर लें वहां से, ताकि कम से कम अगर 25 के नंबर आपके आसपास पहुंच जाओ आप मैथ में, और 2 से 3 नंबर अगर आप अरिथमेटिक में ले आते हो तो एक एच बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टेबुलर चार्ट है, देखने में डरा सकता है, कुछ भी नोट नहीं करना होता, ओरली चीजें यहां से सॉल्व होती है। समझते हैं कैसे। टेबल दिया है, नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स है। टोटल ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन एफ, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन एफ इज व्हाट परसेंट मोर। गर्ल्स एफ में है कितनी, ये गर्ल्स है कितनी है, 90। पूछा है कितना परसेंट ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए में बॉयज कितने हैं, 60। और उससे पूछा है कितना परसेंट ज्यादा है। स्टूडेंट्स इसको क्या निकालने की जरूरत है, अगर परसेंटेज आपने पढ़ा हो तो आपको पता है 60 में से कितना ज्यादा है, ये 30। 30 आपसे पूछा गया है 60 का कितना परसेंट है, आधा कितना परसेंट होता है, 50। खत्म, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। डर जाते हैं बच्चे, इजी आ रहा है, बस इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यस, तो ये एवरेज पूछी गई है सी डी और ई की बॉयज में। बॉयज में सी डी और ई, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। 5 4 9 3 12, 120, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे बनेगा 40। खत्म। ऐसे क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आप लोग डर जाते हो। ठीक है, तो अप्रोच अच्छी रखिए, सही से सब कुछ हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, कर लेना इसको, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यस। अरिथमेटिक के और 5 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। रोहित ने एक रेफ्रिजरेटर लिया 13,300, उसके ऊपर 700 रुपए लगाए, मतलब कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा ये वैल्यू, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उसने खर्चा करा ना, अभी वो क्या कर रहा है, अपने पैसे खर्च कर रहा है। 13,700 में 13,300 में 700 जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू बन गई, कॉस्ट प्राइस 14,000। बेचा कितने में, 15,400। तो पूछा क्या गया है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए चाहिए क्या, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, यही होता है। करो इसको सब्ट्रैक्ट, 5 में से 4 गए, 4 में से 0 गए, 1400। खत्म। सीपी कितनी है, 14,000 का 1400 कितना परसेंट होगा, 10%। खत्म। ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आप टाइम लगा के बनाओ तो क्या फायदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज दे रखी है 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। देखो स्टूडेंट्स, आपको एवरेज और कंसेक्यूटिव का नंबर जो रिलेशन है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर एवरेज भी है और लगातार नंबर है, इवन नंबर है, तो 30 अगर एवरेज है तो 5 नंबर टोटल है, 2 इसके पीछे होंगे, 2 इसके आगे होंगे। कंसेक्यूटिव है लगातार, 28 होगा, 26 होगा, 32 होगा और 34 होगा। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द हाईएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट इज 34, सेकंड लोएस्ट इज 28। करो ऐड।
8 4 12 62 खत्म आंसर। ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, राइट एंगल ट्राइंगल है, 108 है, उसका एरिया दे रखा है। हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, जिसका डायगोनल ये है। फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल। 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, होमवर्क में रख रहा हूं, इसको अप्रोच करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी अप्रोच बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन जा रही है इतनी स्पीड में, किसी पोल को क्रॉस कर रही है। पूछा है बताओ कितना टाइम वो लेगी। 300 मीटर ब्रिज। देखो 300 मीटर ब्रिज को क्रॉस करना है ट्रेन ने, तो टाइम पूछा है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड चाहिए, टाइम आपने निकालना है, डिस्टेंस आपके पास है 300 मीटर। ठीक है, ब्रिज है और इसमें ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, है ना, डिस्टेंस के अंदर। स्पीड तो हमें पता है 90 की दे रखी है, तो वो कहां से निकलेगा, पिछले पोर्शन से निकाल लो। यहां से स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 90 किलोमीटर पर आवर में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड्स में। इस तरह से करेंगे, कटेगा, ये बन गया 450 मीटर। 450 इसमें ऐड करो, 4 3 7, डिस्टेंस बन गया 750 और स्पीड कितनी है उसकी 90। कन्वर्ट करनी पड़ेगी 5/18, 18 को ऊपर ले जाएंगे सीधा, 18 में 18, 18 पाए 90, 25 25 या 75, 30 सेकेंड, आंसर खत्म। ऐसी कैलकुलेशन और ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके बन जाएंगे अगर आप, जो आपको मैंने यूट्यूब चैनल बनाया बताया वहां से आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं बताऊंगा, कर लेना इसको सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, एक और डीआई रखा है। इस पेपर में मैंने आपके लिए 2 सेट रखे हैं, पेपर में एक ही आ रहा है, बट मैं चाह रहा था आपको फेमिलियर करा दूं हर एक सेट के साथ। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि इसको डेटा को नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार इस तरह से चीजों को देखो तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। तो 10 सेकंड लगेंगे लिखने में भी। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 एंड वीक 5। 1 2 3 4 5। वैल्यू पहले में कितनी है 40, नेक्स्ट में है 60, नेक्स्ट में है 30, नेक्स्ट में है 50, नेक्स्ट में है 70। सिंपल वैल्यूज है, कुछ नहीं पूछा। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एपिसोड्स वॉच्ड बाय फैमिली इन वीक 3 एंड 5। 3 और 5 की रेशियो पूछी है, 30 और 70, 3 और 7, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ एपिसोड वॉच्ड बाय फैमिली इन ऑल द गिवन 5 वीक्स। सभी में पूछा है, आपने लिखे होंगे, बस आपने प्लस करने। 6 4 10, 3 13, 7 20, 5 25, 250 250 कितने हैं टोटल, 5 5 से डिवाइड करेंगे 50, खत्म आंसर 50। बस ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क में। ठीक है, कर लेना इनको सॉल्व, आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। सिंप्लीफिकेशन की जो रेंज है वो 15 नंबर की सिंप्लीफिकेशन पूछी जा रही है। ठीक है, 15 मार्क्स आपके सिंप्लीफिकेशन, बट थोड़ा सा आपको पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर बॉड मास, आपको इंडाइसिस एंड सर्ट्स, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स, सिमिलरली क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ गया, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर कैसे करना है देखो। 5 1 5 और 3 8, कितना बन गया ये 8, मल्टीप्लाई, ये ठीक है, ये ऐसे ही लिखा गया है 5 × 5 × 3, एक ही चेंज था। नीचे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये वैल्यूज कहां जाएंगी आपकी 150 के साथ उस साइड जाएंगी, है ना। 5 6 8 एंड 2, और ये वैल्यू आपसे पूछी गई। क्लियर, तो काटना स्टार्ट करते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 5 से 15, 15 ये 10 से कट जाएगा, x इधर आ गया, बाकी कैलकुलेशन 10 दूने 20, 20 और 6 के 120, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी आप ट्राई करेंगे इसको, बट इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जेंस आनी चाहिए। ठीक है, अगर इसका लेक्चर आपको चाहिए तो वो उसी में जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बताया वहां पे प्लेलिस्ट में आप जाके सर्च करना, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया, इसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ। 44 4/9% हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, व्हाट 4 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 4 कॉमन निकालेंगे, पीछे बचेगा यहाँ पे 11, 1/9%। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू बनेगी, 1199, 100/9, यानी कि ये वैल्यू आपकी बनेगी 4/9। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, 4/9 ऑफ कैसे दिया है उसने, 1080 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x - 28। तो सिंपल है, 9 1 9, 9 2 18, ये 120 से कट जाएगा।
ठीक है। और 5 से ये कट जाएगा, किससे, 24 से। 24 4 से कितना होगा, 96, 28 इधर आएगा, ऐड होगा 96 में 28, 8 6 14, 9 2 11 1 12, 124, खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है, किसका ये क्या आएगी वैल्यू, 50। टाइम लगना ही नहीं चाहिए, यहाँ डिवाइड में है 160, उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। 16 पंजे कितने होते हैं, 80। तो ये कितना बनेगा, 8000, 8000 में से 32 80 आपने निकालने हैं। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। क्लियर, 27 47 20। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कैलकुलेशन वाला, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, करते जाओ। 11 में 22 4 26, 26 बटे 11, 13 कम 13 5 18 बटे 13, मल्टीप्लाई 9 दूने 18, 2 20 बटे 9 इक्वल टू है। तो यहाँ से निकालना है, अगर इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, 22 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे जाएगा, इक्वल टू x। यही वैल्यू आपने निकालनी है। 11 से काट दो, 11 दूने 22, 13 को काट दो, 13 दूने 26, उसके अलावा 9 को काट दो, 9 दूने 18, बस नीचे खत्म। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 को 20 से करेंगे 160, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्यूब रूट पूछा है, किसका क्यूब है, 4 का। 576 किसका होता है, 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 24 ले लेंगे, 4 उस साइड जाएगा, वैल्यू बचेगी 20। क्लियर, ये वैल्यू उधर जाएगी, x का स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 28 80 डिवाइडेड बाय 20, जिससे ये काटा, ये बनेगा 144, x की वैल्यू 12, खत्म। ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 45, 20% ऑफ x इज इक्वल टू, ये काट सकते हैं, 4 एकम 4, 115 बनेगा। ठीक है, 115 में से 45 बाहर जाएंगे, करो 5 में से 5 गए 4, 11 में से 4 गए 7, वैल्यू बचेगी 70। 20% ऑफ व्हाट, x इक्वल टू 70। तो 20 बटे 100, 20 आएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर। बस ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। ऐसी अप्रोच अगर आप सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, जिनको वहां से सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हम लोग अब मूव कर गए हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। सो ये स्टूडेंट्स आपके नंबर सीरीज के टॉपिक हैं, ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। यहाँ पे एक चीज मोटी मोटी आपको ये देखनी होती है, दो ही पॉसिबल है, या तो मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन, या फिर ऐड ऑब्लिक सब्ट्रैक्ट। पता कैसे चलता है कौन सी सीरीज होगी, अगर सीरीज ड्रास्टिकली एकदम से इंक्रीज हो रही बढ़ रही है, पहली वैल्यू देखो 12 1440 मल्टीप्लिकेशन की हो सकती है, एक चांस ले सकते हो। कैसे देखो, 12 से 1 कम 12, 12 दूनी 24, 24 को 3 से किया है, तो उसको अगले से 4 से करेंगे, 4 दूने 8, 8 सिर्फ एक में, यही आंसर बनने की पूरी पूरी संभावना है। मल्टीप्लाई 5 करके चेक कर लेना, आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, एडिशन की सीरीज है, एडिशन की सीरीज है। क्लियर, करके देखो कितना ऐड हुआ है, 1.8। नेक्स्ट, 4 में से 8 गए, 6 आएगा, 3.6 दिख रहा है, पैटर्न बन गया, 1.8 3.6। अगला देखो, एक बार चेक करो, 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए 2, 28 में से 21 गए 7, तो डबल डबल, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72। अगला क्या होगा, ठीक है, अगला क्या होना चाहिए, 28.8। करो ऐड इसमें 43 में, 0.8 8 3 11 71.8 आपका आंसर बनेगा। इस तरह से नंबर सीरीज आसान है, ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा आपका प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया था, एक क्वेश्चन और आपका बचा है, ट्राई कर लेना इसको। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आज का सेशन जो रहा है ये बेहतरीन लगा है आपको, और अगर आप चाहते हैं इसके साथ साथ कि और हमें पता चले कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो आप 30 डेज प्लान की जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, वहां जाके इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, तीनों के तीनों सेक्शंस का वहां पे डेटा पड़ा हुआ है, आप वहां से चीजों को पढ़ सकते हैं। और पेपर के बाद हमें जरूर रिव्यू दिया करें कि जो चीजें हमने पढ़ाई थी उसमें से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं और किन किन चीजों पे आपने अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। और इसके साथ साथ अपडेट ये है कि आप सबके लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो आप उनको भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।